फाइनेंस मिनिस्टर को कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारा गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा और प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग चुका है। पिछले कुछ दिनों से नेपाल में भारी संख्या में जेनजी सड़क पर उतर आए और प्रोटेस्ट करने लगे। शुरुआत में प्रोटेस्ट पीसफुल ही थे, लेकिन अब हालत ने बड़ा खौफनाक हिंसक मोड़ ले लिया है। नेपाल में अब मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। आज देश नै उथल पुथल भयो। सिंहदरबारदेखि सांसद भवनसम्म आगो दनदनी बल्यो। केही नेतामाथि कुटपिट समेत। पूरे देश भर में 26 सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाता है। इस प्रोटेस्ट में अब कम से कम 19 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। आखिर क्या कारण है इस सब के पीछे, आइए समझते हैं। इस पूरी घटना को विस्तार में समझते हैं आज की इस वीडियो में। इन प्रोटेस्ट के पीछे सीधा कारण है करप्शन और युवाओं में बेरोजगारी। नेपाल का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो करप्शन जो नेपाल के नेताओं ने पिछले 10 सालों में किया है। फर्स्ट एयरबस विमान घोटाला। नेपाल एयरलाइंस ने 2018 में 2 एयरबस खरीदता है। खरीदने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर घोटाला किया जाता है। इसमें लगभग नेपाल को 147 करोड़ का घाटा होता है। खरीदा 2018 में जाता है। भ्रष्टाचार के कारण सीबीआई और न्यायालय तक ये मामला पहुंच जाता है। सेकंड, गिरिबंधु टी जमीन घोटाला। सरकार की लीज पर दी गई चाय बागान की जमीन को 2010 के बाद प्राइवेट हाथों में बेचकर मुनाफा कमाया। इस करप्शन का खुलासा 2017 में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी बताया। थर्ड, करप्शन नेपो किड्स। जहाँ नेताओं के बच्चे लग्जरी लाइफ स्टाइल जीता है और तो और नेताओं के बच्चे दूसरी कंट्री में रहते हैं और वहीं पढ़ते हैं। इसे देखकर जनता भड़क कि सत्ता और भ्रष्टाचार की पैसा नेताओं के परिवार में जा रहा है। नेता को छोरा छोरी को लाइफ हेर्नु अनि हाम्रो लाइफ हेर्नु। यहाँ ब्यागी जिन्स र टी सर्टमा भिजाउनु परिरहेको छ। उनीहरू गुच्ची, लुई भुटन, कार्टियरको घडी, रोलेक्सको घडी लाएर हिँड्ने अनि हामी यसरी हिँडेर हुन्छ। हाम्रो ट्याक्स तिरेको पैसा उनीहरूले मोज मस्ती गरेर हामी यसरी बस्न बाध्य भएको छौँ। और भी बहुत सारे करप्शन हुए जिसे देखकर जेनजी गुस्से हो गए और सोशल मीडिया पर आवाज उठाने लगे। और जेनजी ने वहाँ के नेताओं के बच्चों के लाइफस्टाइल को दिखाना शुरू किया, जिससे वहाँ की जनताओं में गुस्सा भड़क गया। और वहाँ की सरकार ने 4 सितंबर को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया को बैन कर दिया ताकि लोग प्रदर्शन की अपील या लाइव वीडियो न डाल सके, जिससे वहाँ के हजारों युवा सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। शुरुआत में शांति से हुए प्रोटेस्ट जल्द ही हिंसक बन गए। और 8 सितंबर को गोली भी चलाई जाती है, जिसमें कर रहे प्रोटेस्ट में स्कूल के बच्चे भी मर जाते हैं, जिसमें 20 लोगों की जान चली जाती है और सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को बुरी तरह मारा गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और वहाँ के लोगों ने बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर को कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारा गया। लेकिन अब इस मुद्दे पर हमारे इंडिया के गोदी मीडिया के भी जरा नॉनसेंस सुनिए। एबीपी न्यूज टीवी चैनल के प्रोग्राम में युवाओं के इन प्रोटेस्ट को जातिवाद, भड़कीला विद्रोह बता दिया। क्या आप जानते हैं कि नेपाल के राजनीतिक संकट के पीछे एक बड़ा फैक्टर जातिवाद भी माना जा रहा है। नेपाल की जनता में सालों से इस बात को लेकर भी नाराजगी रही है कि नेपाल की सरकारों और सरकारी व्यवस्था में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। हवा में बातें करते हुए कहा कि सरकारी व्यवस्था में ब्राह्मणों का दबदबा है। इसके खिलाफ एक्स पर बैकवर्ड एबीपी न्यूज ट्रेंड करने लगा। और यही नहीं, रिपब्लिक भारत चैनल ने ये तक कह दिया कि 24 घंटे में नेपाल पर चीन ने कब्जा कर लिया। मुझे समझ नहीं आता इतना प्रोपोगेंडा फैलाकर क्या मिलता, थोड़ा सा टीआरपी। नेपाल पुलिस ने प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आंसू गैस, लाठी चार्ज और यहाँ तक कि उनके ऊपर पानी का बौछार भी किया गया। और पुलिस ने कई राउंड फायरिंग भी किया, फिर भी प्रोटेस्ट रुका नहीं, चलता रहा, जिससे वहाँ के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको इस्तीफा देना पड़ा और प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग चुका है। और युवाओं ने वहाँ के नेताओं के घर को जलाकर राख कर दिया
और प्रोटेस्ट में पूर्व पीएम के घर में आग लगा दिया, जिससे उनकी पत्नी जलकर मौत हो गई। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और संसद और कार्यालय में भी आग लगा दिया गया। अब वहाँ के आर्मी प्रोटेस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया बैन को भी हटा दिया गया है। इस घटना में लगभग नेपाल को 47 करोड़ का नुकसान हुआ है। नेपाल की सड़कों पर खून बहा पर आवाज नहीं दब पाई। फिर पुलिस आई, आंसू गैस, वाटर कैन, गोलियां तक चली। 19 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, बैन करप्शन को हटा दिया गया।